पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यते आत्माभिवन्दनम् ओं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः द्रवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शान्तिः शान्तिषु शान्तिर्भवतो हस्तो प्रक्षालमन्तपुष्पाञ्जलि ओं यज्ञेन यगमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री बालमुकुन्दाय नमः श्री व्यासाय नमः श्री सुखदेवाय नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की मंदपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ की चंडिका मैया की गंगा मैया की भोलेनाथ की श्री सच्चे महाप्रभु की सदा परिभवा नवभीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं हम पणत पाल भवा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंशी विभूषित करार नवनी पीतांबरा गरुड़बिंब फलोधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर
अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणो नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। अखण्डमण्डलाकारो व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वरहापीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया ऊडयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यो श्वपदरमणौ प्रविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सब तेरो आधीन। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार पूजा में आसन धरो श्री पवन बोले श्री प्रचंड भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए मन और वाणी को पावन पवित्र बनाने के लिए कुछ आश्रय लें। फिर सप्तम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे भाव के साथ। ये मानो 33 कोटि देवताओं का जो आवाहन हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम यहाँ पे एकत्रित हो गया है। आप सब भी उसी
भागवत रूपी गंगा में गोते लगाने का प्रयास करें और मन को प्रभु के चरणों में आश्रय देते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। हो मेरे बाके बिहारी पिया, हो मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया, हो मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया। दासी तेरी तुझे लाड़ लड़ाए, दासी तुझे लाड़ लड़ाए। दासी तेरी तुझे लाड़ लड़ाए, दासी तेरी तुझे लाड़ लड़ाए। निरख रूप तेरा बल बल जाए, निरख रूप तेरा बल बल जाए। तेरे नैनों ने घायल किया, हो तेरे नैनों ने घायल किया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हरि हरि मस्ती में ऐसी खोई, मस्ती में ऐसी खोई, मस्ती में ऐसी खोई, मस्ती में ऐसी खोई। प्रेम दीवानी रहो, प्रेम दीवानी रहो। और देना है कन्हैया से तूने क्या जादू सा कर दिया, हो तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, हो हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया।
तालियों के साथ में कन्हैया को मनाते हुए चलेंगे और कहना है सब लोग हाथ उठा के ऊपर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवास श्री रामचंद्र परम मंगलमय परात्पर अग्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तटदुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ में आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। गोलोकवासी अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान श्री गंगादत्त पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मालती पांडे जी एवं भक्तिमयी करुणामयी श्रद्धामयी माताएं, भक्तजन स्वरूप भक्त जन वृंद, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी, प्रभु की ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सब गोविंद के गुणों की गंगा में गोते लगा रहे हैं। आज 7वें दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जब जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं तो ये सब और पितरों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से ऐसे बड़े यज्ञों को करने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है।
तो आज हम सब कल आप सब द्वारिकाधीश के प्रथम विवाह की रुक्मिणी मैया की शादी हो गई द्वारिकाधीश जी के साथ, लेकिन हम सब विदाई नहीं किए कल। भाई जब शादी होती है तो बिहान में बिटिया की विदाई भी होती है ना। तो भीष्मक राजा कुंदनपुर के जैसे ही द्वारिकाधीश रुक्मिणी मैया को रथ में बैठा करके ले जाते हैं, तो कुंदनपुर की जो नारियां होती हैं वो भगवान को बहुत गाली देती हैं। कारण यह है कि जब हम सब भी बारात लेकर के जाते हैं तो ससुराल में गाली सबको सुनना पड़ता है। तो कुंदनपुर की नारियां भगवान को बहुत सुंदर सुंदर भाव से गालियां देती हैं। आइए हम सब भी भगवान को रुक्मिणी मैया की विदाई में हम सब भी द्वारिकाधीश के चरणों में कि ऐसे प्रभु हम सब के भी परिवार में आप सब दर्शन ऐसे देते रहें। और कुंदनपुर की नर नारियां भगवान को गालियां देना शुरू कर देती हैं। आइए हम सब भी भाव से मुकुटधर सामने लाला दो बाबा के जाए, मुकुटधर सामने लाला दो बाबा के जाए, मुकुटधर सामने लाला दो बाबा के जाए। एक बाप मथुरा हिल मिल गारी दे रही रे
कुंदनपुर की नारी। और इनको गुरु न मानियो रे लाला सुंदर माधव श्याम। इनको गुरु न मानियो रे लाला सुंदर माधव श्याम। मुकुट धर सांवरे लाला कोई बाबर के जाए। मुकुट धर सांवरे लाला कोई बाबर के जाए। मुकुट धर दिलदारी में रही लाला कुंदनपुर की नारी। दिलदारी में रही लाला कुंदनपुर की नारी। अरे इनको गुरु न मानियो रे लाला सुंदर माधव श्याम। अरे इनको गुरु न मानियो रे लाला सुंदर श्याम। मुकुट धर सांवरे लाला कोई बाबर के जाए। 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 बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के और प्रस्थान करते हैं, द्वारिका में पहुंचते हैं। कुछ समय बीतता है। एक बार भगवान द्वारिकाधीश और कामदेव का युद्ध हुआ था। कामदेव को भगवान ने चैलेंज किया था कि अगर तुम हमको हरा दोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और मैं तुमको हरा दूंगा तो तुम मेरे पुत्र बनोगे। भगवान शिव की कृपा से जब कामदेव पराजित हो जाता है तो वही भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के आता है। माता रोहिणी के गर्भ से प्रद्युम्न जैसे ही पैदा होता है, कुछ समय बीता है। प्रसूति घर में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके संबरासुर नामक का एक दैत्य पहुंचता है और प्रद्युम्न जी को उठा करके ले आता है। सोचता है कि अब क्या करूं, तो समुद्र में जा करके डाल देता है। समुद्र में जैसे ही डालता है और डाल करके जाता है कि यहाँ के जो जीव जंतु मछलियाँ हैं सब इसको अब खा जाएंगे। एक मछली जो है प्रद्युम्न जी को अपने अंदर पान कर लेती है और मछुआरे वहाँ जाते हैं तो जाल में वो मछली फंस जाती है। जाल में जब फंस जाती है तो मछुआरे उस मछली को ले करके और बाजार जाते हैं। जैसे ही बाजार में जाती है वो मछली तो प्रद्युम्न जी को किसी व्यापारी ने लेता है और जब खड्ग निकाल करके सोचता है कि अब इसका काम किया जाए, तैसे ही देखता है कि उसके अंदर एक छोटा सा बालक। पुनः वह मछुआरा जाता है और संबरासुर को प्रदान करता है। संबरासुर के यहाँ एक रति दासी रहती है। दासी से संबरासुर बोलता है कि ये बालक को ले जाओ और इसका तुम पालन पोषण करो। रति उसको अपने पास ले जाती है और पालन पोषण करती है। जैसे ही प्रद्युम्न जी
कुछ दिनों बाद बड़े होते हैं तो उस रति की दृष्टि कुछ उनके प्रति गलत भावना उत्पन्न होती है। तो रति से कहते हैं कि तुमने मेरा पालन पोषण किया और तुम्हारी दृष्टि ऐसे है। रति को समझाते हैं लेकिन वो मानती नहीं है। अंत में रति प्रद्युम्न को कहती है कि समरासुर का जाकर के तुम युद्ध करो और इसका वध करो। प्रद्युम्न जाते हैं और समरासुर का वध कर देते हैं। और इधर प्रद्युम्न और रति द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं। जब रुक्मिणी मैया देखती है तो बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा पुत्र आ गया और साथ में बहू भी ले आया। कुछ समय बीतने के बाद समरासुर का जब उद्धार हो जाता है और द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के पास प्रद्युम्न रहने लगते हैं। जैसे ही कुछ समय और बीतता है तो भगवान का अभी पहला विवाह हुआ है। भगवान की शादियां 8 और होती हैं। तो पहली शादी माता रुक्मिणी के साथ होती है और सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, विवाह प्रभु के बिना लगन के, बिना मुहूर्त के जितने भी विवाह हुए हैं कोई लगन परीक्षा नहीं रखी गई, सब चिटपट मंगनी वाला काम किए। इस तरह से प्रभु दूसरा विवाह शत्रुजित नामक एक राजा हैं और वह उनकी एक पुत्री है जामवंती। दूसरा विवाह जामवंती के साथ होता है और इस तरह से प्रभु का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ होता है और इसके बाद एक दिन भगवान द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। इंद्रप्रस्थ पहुंच करके अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन चलो जमुना जी के किनारे चल रहे हैं घूमने। जब वहां जाते हैं देखने तो यमुना पुलिन के तट पर एक बालिका ध्यान में मग्न है। तो भगवान उससे पूछते हैं तुम कौन हो? वो बताती है कि मैं सविता की पुत्री कालिंदी हूँ। अब इस तरह से भगवान का चौथा विवाह होता है। इसके बाद भगवान का पांचवा विवाह अवंतिका नरेश की पुत्री जिनके जिस देश उज्जैनी के राजा की बहन मित्र वृंदा के साथ होता है। और छठवां विवाह कौशल नरेश नगजित राजा हैं जिनकी पुत्री का नाम है सत्या देवी। और इस तरह से भगवान का छठवां विवाह होता है। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी सुतकीर्ति, वो भी भगवान को अपना पति मानती है। और इस तरह से भगवान का सातवां विवाह होता है। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिकाधीश पहुँचे और अर्जुन का विवाह सुभद्रा अपनी बहन के साथ करते हैं। और आठवां विवाह भगवान का एक मछली आकाश में उड़ी चली जा रही थी। भगवान ने एक बाण में ही उसकी छांव देख करके और बाण मारे तो मछली नीचे आ गई
और 8वां विवाह संपन्न होता है, उसका नाम है लक्ष्मणा। जैसे ही इन सब का विवाह संपन्न होता है तो भगवान के 8 विवाह हो गए, परंतु एक दिन 16,108 विग्रह में एक दिन एक साथ ही एक मंडप में भगवान के विवाह संपन्न हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, प्रागज्योतिपुर में भौमासुर नामक एक दैत्य रहता था और वो 20,000 कन्याओं का संकल्प किया था कि मैं 20,000 रानियों से विवाह करूंगा। जिस राजा के ऊपर आक्रमण करता था और उस नगर की जितनी भी बालिकाएं रहती थी उनको सबको लेकर के और अपने बंदी गृह में कैद करता था। कुछ समय बीता तो भगवान एक दिन सोचे कि भ्रमण करने गए भौमासुर के यहाँ, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ 16,100 रानियाँ वो एकत्रित कर लिया था। वो सब बहुत दुखी थी, बहुत वेदना कर रही थी। उसी समय भगवान सत्यभामा को लेकर के और उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जैसे ही वहाँ आक्रमण करने पहुँचते हैं तो भौमासुर राक्षस का एक द्वारपाल है जिसके 5 सिर हैं, वो भगवान को रोकता है और जैसे ही रोकता है तो उसका भगवान अपने चक्र से सर अलग कर देते हैं। उसी समय भगवान का नाम एक पड़ता है मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। और उस मुरारी नामक दैत्य का उद्धार करते हैं और वहाँ पर भस्मासुर के अंदर जहाँ उन रानियों को कैद किया था सब वहाँ पे पहुँचते हैं। वो सब बहुत विलाप करती हैं और भौमासुर को भगवान परास्त करते हैं। इसके बाद उन रानियों को कैद से छुटाते हैं तो वो सब जैसे गोपिकाएं सब विरह में भगवान के पागल थीं, जब कैद करके लाते हैं तो भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हम सब का अब कौन है और कोई हम सबको स्वीकार नहीं करेगा। तभी भगवान से जब वो प्रार्थना करती हैं और भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के द्वारिकाधीश उन सबको भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। और इस तरह से भगवान के जब प्रार्थना करती हैं तभी आइए जैसे गोपिकाएं प्रार्थना कर रही हैं ऐसे वो सब भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। हम सब भी प्रार्थना करें। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन
कहना है कन्हैया से अब तो मुझे बना ले, अब तो मुझे बना ले, तेरा दास सांवरे सांवरे जीवन की ओर तुमसे मांगनी है सांवरे।
तरह से उनको मुक्त किए और भगवान उनके साथ भी एक मंडप पे उन सबको अभिवरण किए। इस तरह से भगवान की अब पत्नियां हो गईं 16,108। सोचिए, हम सब एक दो में ही परेशान हो जाते हैं और भगवान द्वारिकाधीश 16,108 और एक पत्नियों के 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। अब सोचिए भगवान का कितना बड़ा परिवार हो गया। एक पत्नी के 10 पुत्र भी हुए और एक पुत्री हुई। अब इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई, लेकिन द्वारिकाधीश हैं वो तो जो भटकता है, जो उनके शरण में जाता है, उन सब के ऊपर कृपा करते हैं। वो तो दयालु हैं, उनके अंदर करुणा है। अब जैसे ही परिवार बड़ा होता है तो परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, द्वारिकाधीश का परिवार अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा और वो कैसे इनको सबको संभालते होंगे। तो एक दिन भगवान हर समय हंसते थे, मुस्कुराते थे, किसी को एहसास ही नहीं होने देते थे, चाहे उनके दुख की घड़ी आवे चाहे सुख की आवे, भगवान हर समय मुस्कुराते रहते थे। अब कोई न कोई पत्नी हर समय रूठती रहती थी। भगवान जाएं को भवन में मनावे रोज, लेकिन रुक्मिणी मैया हर समय भगवान को देख करके मुस्कुराती रहती थी। एक दिन भगवान सोचे कि सब तो अपने आप रूठती हैं, आज मैं चल रहा हूँ रुक्मिणी मैया का भी क्रोध देखूं कैसा है। तो भगवान द्वारिकाधीश गए और कोप भवन में जा करके थोड़ा सा मुंह लटका करके बैठ गए। रुक्मिणी मैया वहाँ पहुँची तो भगवान की आज तक ऐसी सूरत नहीं देखी थी। बार बार पंखा चला रही हैं, सेवा कर रही हैं और पूछ रही हैं कि प्रभु आज तक तो मैं ऐसा आपका दृश्य हर समय आपके मुखबिंद मुखार पे सुंदर मधुर मुस्कान देखती थी। आखिर क्या बात है, आप बोलिए, बताइए। बार बार जब नहीं मानते द्वारिकाधीश कहते हैं कि ये बताओ तुम मेरे साथ विवाह क्यों किए। अब सोचिए 10 लड़के हो गए और इसके बाद भगवान पूछ रहे हैं कि बताओ मेरे साथ तुम क्यों विवाह किए। मैं तो ग्वाल हूँ, जंगलों में डोबने वाला, गैया चराने वाला, बहुत बड़ा बलशाली भी नहीं हूँ। जब मैं युद्ध करता हूँ तो भाग भी जाता हूँ, मेरा नाम रणछोड़ भी रख जाते हैं लोग। जब कोई इतने में नहीं मानता तो जाकर के गुफाओं में घुस जाता हूँ। मेरे ना बाप का पता है ना मेरे माँ का पता है, और तुम राजा की पुत्री हो। भगवान बहुत तरह तरह के व्यंग मारते हैं। अंत में रुक्मिणी मैया को इतना वो हो जाता है कि वो जमीन पे बेहोश होकर के गिर जाती है। तब भगवान रुक्मिणी मैया को समझाते हैं और बताते हैं कि मैं तो ऐसे हास परिहास तुमसे किया था, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने
हनुमान चालीसा में देखे होंगे अंत में कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु। भगवान हे प्राणनाथ, मैं आपको तो अपने हृदय में बैठाई हूँ, तो मेरे अंदर काम क्रोध ईर्षा द्वेष कहाँ से रह जाएगा। तब भगवान जाने कि नहीं, रुक्मिणी बहुत धर्मवान है, धर्मनिष्ठावान है, बहुत मुझसे ये प्रेम करती है। और इसके बाद आगे के प्रसंग में परीक्षित जी भगवान एक दिन जैसे ही अपने कोप भवन में जाते हैं तो परीक्षित जी पूछते हैं कि ये बताइए इनके पुत्र पौत्र कितने हैं, जरा उनके भी बारे में हमको बताइए। तो भगवान के पुत्र और पौत्र के बारे में भी बताइए, सुखदेव जी से पूछते हैं। तो इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध और इनके 2 विवाह हुए। एक विवाह पहला इनका रुक्मिणी के भाई जो रुक्मी थे उनकी नातिन के साथ इनका विवाह हुआ और उसका नाम था श्रद्धा। जैसे ही दूसरा विवाह के लिए इन्होंने कुछ एक बार ऐसा हुआ कि रुक्मिणी मैया और रुक्मी जब वहाँ बारात लेके गए थे तो बलदाऊ जी और रुक्मी जो है द्वैत कीड़ा करने लगे। जैसे ही द्वैत कीड़ा करते हैं तो रुक्मी बार बार हार जाता है और भगवान को कहता है कि नहीं, तुम हारे हो। भगवान बहुत वो करते हैं बलदाऊ जी, लेकिन जो उसके रुक्मी के सहपाठी होते हैं मित्र, वो भी उसी रुक्मी का ही सहमत करते हैं कि नहीं भगवान दाऊ जी आप हारते हो। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी जब होती है तो आकाशवाणी की भी बात नहीं मानते। उसी समय दाऊ जी को बहुत क्रोध आता है और क्रोध जैसे ही आता है तो तुरंत मुसल से उसकी रुक्मी की वहीं प्राणांत कर देते हैं। अब इधर जैसे ही रुक्मी का प्राणांत हो जाता है तो भगवान नारद जी को जब पता चलता है तो भगवान द्वारिकाधीश से पूछते हैं, प्रभु ये ऐसे क्यों किए। लेकिन रुक्मी तो जमीन पे पड़ा हुआ है, प्राणांत हो गया। और रुक्मिणी को थोड़ा सा मन में क्रोध हुआ कि मेरे भाई को जिस समय मेरा विवाह हुआ उस समय तो मैं छोड़ दिए, अब आज नातिन की शादी में इसका प्राण अंत कर दिए। बहुत उदास हुई रुक्मिणी, भाई उसका प्राणांत हुआ। तो द्वारिकाधीश से पूछते हैं कि बताइए आपके भाई ने ये जो किया दाऊ जी ने ठीक किए कि नहीं। रुक्मिणी मैया पूछती है। अब भगवान बहुत द्वारिकाधीश संकट में पड़ते हैं कि क्या करूं, मैया को रुक्मिणी को प्रसन्न करूं कि दाऊ जी को। तो भगवान जो है कुछ बोल नहीं पाते और बहुत चिंता में पड़ जाते हैं कि करूं तो करूं क्या। लेकिन प्रभु दाऊ जी को समझाते हैं और रुक्मिणी की बातों में आते हैं कि ठीक नहीं किए। इस तरह से इसका दूसरा विवाह अनिरुद्ध की का होता है और जब दूसरे विवाह का नंबर आता है
तो ये दूसरा विवाह बाणासुर की एक पुत्री है, जो उसका नाम है चित्रलेखा। और चित्रलेखा जो है चित्रकारी करने के लिए बहुत प्रसिद्ध होती है, वो दासी होती है। और बाणासुर की जो पुत्री है उसका नाम होता है उषा। जैसे ही चित्र को पता चलता है तो वो भगवान की अनिरुद्ध का एक चित्र बनाती है और वो चित्र लेकर के उषा के पास जाती है कि देखो यही है। और उषा कहती कि हाँ यही है। और वो अपना भेष बदल करके अनिरुद्ध जी सोते रहते हैं और द्वारिका में जाती है, सोते सहित पलंग सहित उठा करके और उषा के प्रकोप भवन में ले जाते हैं। और वहाँ जब उनकी नींद खुलती है तो देखते हैं और पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो। तो वो बोलती है कि मैं बाणासुर मेरे पिताजी का नाम है और मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। भगवान तो सब ये लीलाओं को जान रहे हैं। अब अनिरुद्ध जी उसी उषा के साथ वहीं पे रहने लगते हैं। एक दिन उषा और अनिरुद्ध जी कुछ हास परिहास करते हैं तो जो इतना हंसे कि तेजी से बाहर आवाज आ गई। तो द्वारपाल लोग सुने तो जा कर के बाणासुर को बताते हैं कि प्रभु उषा के प्रकोष्ठ में कोई पुरुष की आवाज आ रही है। जैसे ही बाणासुर जाता है और उषा के को उनमें देखता है तो अनिरुद्ध जी वहाँ थे और उनको बंदी बना करके अनिरुद्ध को बंदी गृह में डाल देता है। कुछ समय बीतने के बाद अनिरुद्ध जी का पता नहीं चलता तो एक दिन नारद जी द्वारिकाधीश के पास जाते हैं और द्वारिकाधीश से सब हाल चाल लेते हैं कि परिवार में आपके सब कुशल मंगल तो है। बोले हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन अनिरुद्ध का पता नहीं है, विगत कई दिनों से कहाँ है। तब जो है देवर्षि जी बताते हैं कि वो तो बाणासुर की कैद में बंद हैं। भगवान उसी समय अपनी अक्षौणी सेना लेकर के और बाणासुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। वो इतनी तपस्या किया था बाणासुर कि भगवान भोलेनाथ ने एक उसको ध्वजा दिए और उससे बोले कि जब ये ध्वजा टूट करके जमीन पे गिर जाएगी तब ये समझना तुम्हारे ऊपर कोई संकट आने वाला है। बोले ठीक है गुरुदेव। अब तो जब बाणासुर के पास द्वारिकाधीश पहुँचे तो बाणासुर भगवान भोलेनाथ के पास गए। बोले गुरुदेव ध्वजा तो टूट करके गिर गई है जमीन पे, मेरे ऊपर द्वारिकाधीश आक्रमण कर दिए हैं, तो क्या मेरा आप साथ देंगे? भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे कुष्टा। बोले तू मेरा शिष्य है और चलो मैं द्वारिकाधीश को देखता हूँ। बाणासुर को
भोलेनाथ अंदर कर देते हैं भवन के और अपनों बाणासुर के द्वारपाल बन करके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ द्वारिकाधीश देखते हैं तो भोलेनाथ प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आपका आगमन कैसे यहाँ? बोले मैं तो बाणासुर के द्वारपाल बन करके खड़ा हूँ, आप कैसे आए? तो भोलेनाथ बताए, द्वारिकाधीश बोले कि मेरा पौत्र अनिरुद्ध यहाँ कैद है और मैं उसको लेने आया हूँ। तो भोलेनाथ से कहते हैं कि हमको जाने दीजिए। उसी समय भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसे नहीं जाने देंगे, आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब द्वारिकाधीश बोलते हैं कि ठीक है, अगर युद्ध आपको करना है तो चलिए तैयार होइए। और भयंकर युद्ध होता है। कई दिनों तक शिव अस्त्र जितने हैं भोलेनाथ सब प्रयोग कर देते हैं। द्वारिकाधीश भी विष्णु अस्त्र, कई अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अंत में भोलेनाथ जब अपना शिवास्त्र छोड़ते हैं तो ये भी विष्णु अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी भोलेनाथ तुरंत जा कर के और बाणासुर के पास अंदर पहुंचते हैं द्वारिकाधीश, और अनिरुद्ध को लेकर के भगवान तुरंत द्वारिकाधीश उषा के साथ द्वारिकापुरी में विराजमान हो जाते हैं। जय श्री राधे। जैसे ही उषा के साथ पहुंचते हैं वहाँ अनिरुद्ध भी द्वारिकाधीश में अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। और इधर अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हो गया। एक समय कुछ दिन बीता तो द्वारिकाधीश के दरबार में नारद जी भगवान गए और भोलेनाथ को और उनको द्वारिकाधीश को बहुत समझाए। इसके बाद प्रभु परम भक्त थे, बाणासुर प्रहलाद के ही वंश के थे, तो अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करके और अनिरुद्ध का भी बाणासुर का भी उद्धार किए। कुछ समय बीतता है तो एक राजा होते हैं नृग, वो बहुत गायों का दान करते थे और ऐसे गायों का दान नहीं करते थे। ब्राह्मणों को, 3 ब्राह्मणों को बुला करके नित्य कपिला गायों का दान करते थे। तो भगवान उससे पूछते हैं कि कैसी गैया दान करते थे? बोले प्रभु मैं तो कपिला गाय दान करता था, सींगों में स्वर्ण की उनके मढ़वा करके दान करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो गैया मैं दान किया था वो ब्राह्मण देवता ले गए और अपने यहाँ जब ले करके गए तो गैया छूट गई और मेरे गौशाला में आ गई। इस कारण से मैं उस गैया को दूसरे दिन दान कर दिया और दूसरी गैया जब वो ब्राह्मण ले करके जा रहे थे तो जिनकी गैया पहले दान दिए थे ब्राह्मण देवता को वो खोज रहे थे, तो देखे कि यही गैया जो है दान कर दिया। और दोनों लोग जाते हैं राजा अनिरुद्ध के पास और
तब वो ब्राह्मण जो है उनको श्राप देता है कि जाओ, दूसरे जन्म में तुम गिरगिट हो जाओगे। एक दिन भगवान ग्वालवालों को लेकर के यमुना पुलिन पे गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद जो है खेलते खेलते एक कूप में चली गई, कुआं में। तो ग्वाल वाले सब जा कर के देखे तो उसके अंदर एक गिरगिट। जब द्वारिकाधीश को बताए तो द्वारिकाधीश उनसे पूछे, सारा वृतांत पूर्वत की भांति बताया। और जब उसको बाहर निकाले, जैसे ही बाहर निकाले द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान उसको मुक्त किए। तो जब यमराज के पास पहुंचा वो, तो यमराज उससे पूछे कि बताओ पहले पाप अपने जो किए हो उसको भोगोगे कि जो पुण्य किए हो? तो उसने कहा कि जो हम पाप किए हैं वो सब हमको हो, इसीलिए मैं दूसरे जन्म में गिरगिट हुआ हूँ। अब भगवान उसका भी, नृक का भी उद्धार करते हैं। जैसे ही कुछ समय बीतता है तो दाऊ जी एक दिन इतना दिन हो गया, और आप अभी, तो चलो चलते हैं, गर्मी का महीना है, वहीं गंगा वृंदावन में कुछ क्षण रहेंगे और हालचाल सबका लेंगे। द्वारिकाधीश कन्हैया दाऊ जी से कहते हैं कि ऐसा करो, आप ही वहाँ चले जाओ और मैं यहाँ द्वारिका में की रक्षा करूँगा और यहीं रहूँगा। ताऊ बलराम जी वहाँ जाते हैं तो सारे ग्वाल वाला एक मिल कर के, गर्मी की ऋतु थी, बहुत गर्मी थी, सबको बोले कि चलो यमुना जी में स्नान करते हैं, सारी गर्मी शांत हो जाएगी और वहीं फिर खेलेंगे। जैसे ही ग्वाल वालों तैयार होते हैं तो कुछ ग्वाल वाल बोलते हैं कि यमुना जी बहुत दूर हैं। तो बोले दूर हैं तो आ जाएंगी नज़दीक। तो यमुना जी से बलराम जी बोलते हैं कि हे यमुना, तुम यहाँ पे आओ और हम लोग स्नान करेंगे। यमुना जी उनके बातों का ध्यान नहीं देती हैं और बोले कि ऐसे अगर हम घर घर जाने लगेंगी तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तब बलराम जी को बहुत क्रोध आता है और अपना मूसल उठाते हैं, हल, और यमुना जी में की तरफ जैसे ही घात करने को करते हैं तो यमुना जी हाथ जोड़ करके चरणों में आती हैं कि क्षमा करिए प्रभु, हम नहीं समझ पाए। उसी समय वहाँ पे यमुना पुलिन में देखेंगे वृंदावन में तो यमुना जी टेढ़ी हो गई। बोलिए यमुना महारानी की जय। अब इधर द्वारिकाधीश द्वारिका में रहते हैं। एक दिन पौंड्रक नाम का एक राजा हुआ। जब इधर देखा कि द्वारिकाधीश अकेले हैं तो पौंड्रक नाम का राजा स्वयं अपने को भगवान मानने लगा। और उसका एक मंत्री भी बहुत बढ़िया मिल गया, काशीराज।
वो कहा कि इस समय बहुत बढ़िया चांस है और ऐसा करो कि तुम अपने आप को भगवान घोषित करो कि मैं वो कृष्ण नहीं है, मैं ही कृष्ण हूँ। ऐसा विचार बना करके और पौंड्रक राजा काशी नरेश के कहने पे अपना भेष बदलता है और भेष बदल करके गरुण को तैयार करता है, एक विमान भी तैयार करता है मशीन के द्वारा बना करके। 2 भुज के जगह वो भी 4 हाथ लगाता है, माथे पे चक्र रखता है और चक्र रख करके गरुड़ पे सवार हो करके काशी राज के कहने पे पौंड्रक महाराज चल देते हैं और एक दूत को लिख करके भेजता है एक पत्र द्वारिकाधीश के पास कि जाओ द्वारिकाधीश को बता दो कि तुम नकली हो, ओरिजिनल हम हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश को पत्र लेकर के पहुंचता है तो दाऊ जी को देता है। दाऊ जी कहते हैं कि कन्हैया अब तुम भगवान नहीं हो, एक दूसरे भगवान तैयार हो गए। पढ़ करके बहुत हंसे भगवान और काशीराज तो पीछे पड़ा था कि इसका कैसे कल्याण हो जाए। और जैसे ही विमान लेकर के पौंड्रक जाता है कुछ दूर तो उधर से भगवान भी अपनी सेना लेकर के आते हैं और जब पौंड्रक देखता है तो भागना शुरू कर देता है। बोले यार काशीराज वो तो आ गया। बोले आ गया तो चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम चलेंगे ना, चलो युद्ध करो, तुम अपने आप को भगवान घोषित करो, ये नकली भगवान है। किसी तरह हिम्मत फिर बंधाया काशीराज और हिम्मत बंधाया। अब तो भगवान का और जैसे ही पौंड्रक सामने आया तो चक्र लिए भगवान और पौंड्रक के गले पे लगा दिए। पौंड्रक जय जय सिया राम हो। अब काशीराज भी भगा वहां से। जैसे ही काशीराज भी भागता है तो भगवान उसको भी मार करके परास्त कर देते हैं, प्राणांत उसका भी हो जाता है। इसके बाद कुछ समय जैसे ही बीतता है तो द्वारिकाधीश काशीराज का एक पुत्र था, वो तपस्या करके और अग्नि से एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा किया और वो कृत्या जो है भगवान को भस्म करने के लिए गई। जैसे ही भगवान की तरफ वो कृत्या राक्षसी जाती है तो उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। तब तक परीक्षित कहते हैं कि हे राजन गुरुदेव बताइए, प्रभु कृष्ण की तो महिमा आप खूब बताए, जरा दाऊ जी की भी महिमा बताइए। तो बताते हैं कि द्विविध नाम का एक दैत्य था और वह वरुण जी का, दाऊ जी का वरुण कलश तोड़ दिया था। तो दाऊ जी को बहुत क्रोध आया और उस विविध दैत्य के पास जा करके उसको एक मूसल मारे तो उसका भी उद्धार हो गया। कुछ समय फिर व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। तो जामवंती नंदन साम ने उनका हरण कर लिया और उसको बंदी बना लिया। जैसे ही बंदी बना करके ले गया तो दाऊ जी को पता चला कि शाम को हस्तिनापुर में ले गए। तो उद्धव जी को बहुत क्रोध आया
और दुर्योधन के यहाँ गए तो उद्धव जी जैसे ही बलराम वहाँ पहुँचे तो दुर्योधन को बाण अस्त्र की जो विद्या थी धनुर्वेद धनु सीखने की, तो बलराम ने ही दिया था। तो दुर्योधन अपना गुरु मानता था इनको। लेकिन जब बलराम वहाँ पहुँचे हस्तिनापुर, दुर्योधन को संदेशा दिए कि जाओ दुर्योधन से बता दो कि तुम्हारे गुरुजी आए हैं। जैसे ही हस्तिनापुर पहुँचे थे तो दुर्योधन को एक ब्राह्मण बताता है कि दाऊ जी आए हैं और आप उनके शाम को यहाँ पर कैद किए हुए हैं। तो दाऊ जी तुरंत लेकिन दुर्योधन को बहुत क्रोध आ जाता है कि मेरी बेटी का हरण भी किए और जो है इनको ये कह रहे हैं कि जाओ कह दो कि दुर्योधन आया है, हमसे मांग मिल ले। दाऊ जी को बहुत क्रोध आ जाता है और जब क्रोध दुर्योधन देखता है तो आकर के क्षमा करता है और अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर देता है। जय जय श्री राधे। जैसे ही द्वारिकाधीश कुछ समय व्यतीत होता है तो पुनः भगवान द्वारिकाधीश जाकर के एक दिन और लक्ष्मणा को ले के जाकर के शाम के यहाँ द्वारिकाधीश नियुक्त करते हैं। एक दिन नारद जी का आगमन वहाँ हुआ। नारद जी सब हालचाल लिए और जैसे ही पूछे कि भगवान आप सब ठीक हैं, तो एक राजा था सुधर्मा, उसकी सभा में भगवान भी गए थे और सुधर्मा ने नारद जी के द्वारा एक पत्र भेजा था कि जरासंध एक राजा है और उसके यहाँ 20,000 राजा बंदी हैं, प्रभु उनका उद्धार कैसे होगा। तो नारद जी भगवान को जब बताते हैं द्वारिकाधीश को, तो सुधर्मा की सभा में जाते हैं तो और उधर राजसूय यज्ञ जो पांडवों का हो रहा है उसमें भी पत्र के रूप में लेकर के जाते हैं। अब भगवान बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं कि पहले उन राजाओं को छुड़ाऊं कि राजसूय यज्ञ में जाऊं पांचों पांडवों के। लेकिन भगवान अर्जुन भीष्म और अपनों 3 लोग पांचों पांडवों के यहाँ गए थे, पांचों लोग। तो भगवान सोचे, पहले उसका नियम था जरासंध का कि वो ब्राह्मणों को दान बहुत करता था, 3 ब्राह्मणों को नित्य दान करता था। और जैसे ही राजा के यहाँ पहुँचते हैं तो ब्राह्मण का वेश धारण करके तीनों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और अर्जुन उधर भीष्म और भगवान साधव वेश में पहुँच करके तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और साधु का वेश धर के भिक्षा मांगते हैं। तब तक जरासंध पहचान जाता है और बोले कि आप कृष्ण हो। जैसे ही पहचाना भगवान बोले, हाँ हम कृष्ण ही हैं। जरासंध से कहते हैं भगवान की युद्ध करो, हम कुछ मांगने आए हैं। तो जरासंध कहा कि बताइए क्या लेंगे। बोले युद्ध करने की इच्छा है। उसी समय जरासंध
तो कहता है कि ये अर्जुन क्या लड़ेगा और कृष्ण क्या लड़ेगा, ये तो रणछोड़ है, भीम ही लड़ेंगे। तो भीम का और उसका जरासंध का बहुत बड़ा युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध चलता रहता है, भगवान देखते रहते हैं। लेकिन जब भगवान भीम के जाकर के शरीर में अपना हाथ रख देते हैं तो सारा दर्द उसका खत्म हो जाता है, फिर युद्ध करता है। तो भगवान कहते हैं भीम से कि ऐसा करो, जब युद्ध करना तो तुम हमारे तरफ देखना, और जैसे ही हम एक तिल की लकड़ी को लेंगे और तोड़ के फेंकेंगे तो तुम मेरे तरफ देखोगे तो समझ जाना कि ऐसे करके ऐसे कर देना। उसी समय जरासंध को भगवान भीम जो है फाड़ देता है और उसका प्राणांत हो जाता है। इधर पांचों पांडवों के इधर में भगवान राजसूय यज्ञ में पहुंचते हैं और राजसूय यज्ञ में पहुंच करके पांचों पांडव बहुत खुश होते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उसमें एक था शिशुपाल, वो जब भगवान को देखा और पांचों पांडवों से पूछा कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी। तो पांचों पांडव कहे कि भाई सबसे पहले पूजा द्वारिकाधीश की हुई। जब इतना सुना तो भगवान के ऊपर एकदम आग बबूला हो गया और भगवान को बहुत गालियां देने लगा, नाना प्रकार की गालियां देने लगा। अंत में जरासंध शिशुपाल को भगवान कहते हैं कि जब तक 99 गाली तक क्षमा करेंगे, अब जब 100वीं गाली होगी तब तुमको तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। अब मानता नहीं है और शिशुपाल जो है नहीं मानता। इतने करने के बाद भी भगवान क्षमा करते हैं। अंत में शिशुपाल का भी वहीं पे वध कर देते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कुछ समय व्यतीत होता है। एक दिन राजसूय यज्ञ करने के बाद जैसे ही संपन्न होता है तो भगवान भीम और अर्जुन सब लोग राजसूय यज्ञ संपन्न करके पुनः वापस द्वारिका में आते हैं और इधर देखते हैं कि द्वारिका में सारी प्रजा हमारी सब खुशी है, सब का हाल चाल लेते हैं। और इसके बाद एक दिन समय व्यतीत हो जाता है, तब तक प्रभु वहाँ पे आकर के देखते हैं कि भगवान इन सब का उद्धार करने के बाद द्वारिकाधीश सोचते हैं कि चलें, एक हमारे मित्र हैं जैसे ही द्वारिकाधीश एक दिन गुरु संदीपन के आश्रम में पहले पढ़ने गए थे, तो एक मित्र उनको सुदामा मिले थे और सुदामा बहुत धर्मनिष्ठ थे, बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान के परम मित्र थे। अहरनिश भगवान का ही वो चिंतन करते रहते थे।
तब तक भगवान सब लोग गुरु संदीपन के आश्रम में अध्ययन करते थे। सुदामा भगवान का बहुत परम मित्र था। ब्रह्ममुहूर्त उत्थाय वायुस्पर्शर्ष माधवः प्रपन्नात्मा ब्रह्मणा आत्मानं इति परायते। भगवान सुदामा के एक दिन गुरु संदीपन के यहाँ से सब जब रहते थे तो जंगल में जाते थे और गुरु आश्रम का ये पहले नियम रहता था कि जंगल में जाकर के शिष्य लोग और जंगल में लकड़ियां लाते थे, उन्हीं लकड़ियों से हवन होता था और उन्हीं से भोजन होता था। आश्रम की व्यवस्था सारी चलती थी। तब तक भगवान ने देखा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनकी पत्नी थी सुदामा जी की सुशीला। भगवान के परम सखा सुदामा अपना एक दिन पत्नी के साथ बैठे थे तो सुदामा से सुशीला पूछती है कि प्रभु, बहुत संतों ने आपको बताया है हमको कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। मैं आपसे कई बार पूछती थी लेकिन आपने कोई उत्तर हमको नहीं दिया। अन्यान संतों ने मुझे बताया है कि द्वारिकाधीश भगवान के परम सखा हैं, मित्र हैं और भगवान द्वारिकाधीश सुदामा को बहुत प्रेम करते थे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मण वित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी की वृत्ति थी कि भीख मांगने जाते थे और जो भी भीख से संचित होता था उनका नियम था कि 5 घर से ऊपर नहीं जाते थे। जो भी मिल जाए उसी में अपने परिवार का, बच्चों का पालन पोषण करते थे। लेकिन द्वारिकाधीश सुशीला एक दिन बहुत प्रयास करती है। दरिद्राशीयमानाय सा प्रेता गीताया। सुशीला भी बहुत धर्मपरायण पतिव्रता नारी थी। उसके भी अंदर कोई लोभ लालच नहीं था। लेकिन एक दिन भगवान कहती है कि द्वारिकाधीश आपके परम मित्र हैं और वो सारे संसार का लालन पालन करते हैं। वो जगत के ईश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड के नायक हैं।
और आपके मित्र हैं। आपने आज तक इस बात को हमको नहीं बताए। तो प्रभु आप ऐसा करें कि मेरी इच्छा है आप जाएं, कि इस है कई साल हो सकता है हमको ना पहचाने, तो ठीक नहीं है। जैसे ही जो भगवान हमको दे रहा है उसी में से लालन पालन करो। लेकिन सुशीला बार बार कहती है कि नहीं प्रभु आप जाओ और द्वारिकाधीश से केवल मिल के आओ। सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं जाऊंगा मिलने। लेकिन जब गुरु स्थान में, किसी यज्ञ में, किसी आश्रम में, किसी मित्र के यहाँ जाया जाता है तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को कौन दे सकता है कुछ। भगवान तो स्वयं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को तो देखिए, परमात्मा ने पत्राणी नहीं कहा, पत्रम, पत्रम एक वचन, एक ही पत्र मुझे दे दो, बहुत पत्र मेरे लिए न इकट्ठा करो, बहुत फूल मेरे लिए न लाओ। और इतना भी अगर हो न सके तो केवल मेरे शरण में आ जाओ, शरणागति हो जाओ। भाई जो संसार को सारी व्यवस्था कर रहा है उसके लिए हम क्या दे सकते हैं। तो जब किसी मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ आश्रम में जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है और हम क्या लेकर के जाएंगे। सुशीला बोलती है कि आप चिंता न करें, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था आपकी करूंगी। और प्रातः सुशीला सारे भगवान का पूजन कार्य करके पड़ोस में जाती हैं तो 3 घर जा करके 3 मुट्ठी चावल ले करके आ जाती। सुदामा जी को एक बहुत धोती थी फटी सी, उसी में से फाड़ करके और चावल 3 मुट्ठी रख करके कहती है कि ये लीजिए पोटरी चावलों की, और आप द्वारिकाधीश के पास जाइए। सुदामा जी अब भी तैयार नहीं हो रहे अंदर से, लेकिन अब सुशीला जब चावल की पोटरी देती है, बार बार कहती है कि नहीं, वो द्वारिकाधीश हैं, उनके शरण में जाइए, आप आपके मित्र हैं, बहुत दिन हो गया आपको उनसे मिले, अपने मित्र का भी हालचाल लेना चाहिए। भाई जब मित्र के ऊपर भी
दुख सुख आवे तो ये नहीं कि जब तब तक मित्र हैं जब सुख आवे, और दुख की जब कोई आपदा आवे तो मित्र से दूर हो जाए। ओम ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षी पति ब्रह्मण भगवान ब्रूहियात्मसि ततः। सुदामा जी उस चावलों की पोटरी को लेकर के और द्वारिकाधीश के पास द्वारिका में रास्ते में अब जंगलों की रास्ता में सुदामा वही कांख पे पोटरी दबाए हुए चावलों की चलते हैं। आइए हम लोग भी सब सुदामा बने जो द्वारिकाधीश के पास मिलने जा रहे हैं। भाव से हम लोग भी सब सुदामा जैसा बनेंगे तभी द्वारिकाधीश की कृपा होगी। अगर अहमता समता और आपके अंदर द्वेष रहेगा तो चाहे जितना आप धनवान बन जाएं लेकिन प्रभु की कृपा आपको नहीं मिलेगी। सुदामा जी के साथ हम लोग भी सब द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चलते हैं। आइए हम लोग भी भाव से सब सुदामा जी के साथ द्वारिकाधीश की नगरी में प्रस्थान करें। ओ कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे